तो अब हम शेयर के लिए डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बीम का एनालिसिस एंड बीम का डिज़ाइन। तो बीम में जनरली सबसे दो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, वो एक फ्लेक्सचर और बेंडिंग का इफेक्ट और एक है शेयर का इफेक्ट। ठीक है, फ्लेक्सचर के लिए तो हमने सब पढ़े। अच्छा ठीक है, आपने स्टीरअप्स देखे? स्टीरअप्स मतलब ये अगर एक बीम सेक्शन हो, इसमें अगर ये रेनफोर्समेंट दिया हो तो आप देखोगे कि चारों तरफ ये स्टीरअप होता है। आपको क्या लगता था इसका काम इन बीमों को पकड़ना है? नहीं, ये स्टीरअप्स का काम है शेयर रेनफोर्समेंट जो आने वाला है उसको रेसिस्ट करना। ठीक है, तो जनरली हम शेयर मतलब जो शेयर फोर्स आ रहा है, शेयर फोर्स के लिए जो शेयर फेलियर होगा उसको रेसिस्ट करना। ठीक है, तो जनरली ये मतलब जो शेयर फोर्स आ रहा है उसको दो तरह से रेसिस्ट करा जा सकता है। एक है वर्टिकल स्टीरअप्स देकर, एक है बेंट अप बार्स देकर। हम जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं उस पर वर्टिकल स्टीरअप्स है। ठीक है, तो हम वर्टिकल स्टीरअप्स को कैसे देंगे, उसके लिए क्या डिज़ाइन पर्पस है, हम ये सब अब सीखेंगे। तो पहले जानना पड़ेगा कि बीम पर कितना शेयर फोर्स आ रहा है। तो अब बताओ, हम सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा सिलेबस पे है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स कितना होता है? WL/2 होता है ना। तो अब हमें डिजाइन शेयर फोर्स जानना है। डिजाइन शेयर फोर्स कैसे जानेंगे? अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिजाइन फोर्स को इन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिजाइन शेयर फोर्स पता चलेगा। मैं स्टेप की टर्म पे लिखता हूँ ये सब, रुक जाओ। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स और क्रिटिकल सेक्शन एक ही बात है। ठीक है, मैंने लिखा मैक्सिमम शेयर फोर्स, कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें शेयर स्ट्रेस पता लगाना है। यहाँ पर कुछ टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा। एक टर्म है टाउ बी, एक टर्म है टाउ सी, एक टर्म है टाउ सी मैक्स। ठीक है, ये क्या है ये सब बोलता हूँ। टाउ बी का मतलब है, हमने जो वी यू निकाला, वी यू क्या था? वी यू था 1.5 इंटू वी। हमारे लिए वी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होता है? WL/2। ठीक है, तो वी यू बाई बी डी। क्यों हम स्ट्रेस कर रहे हैं? स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स ये है वी यू, टोटल शेयर फोर्स है ये जो हमारे बीम पे पड़ रहा है, वो है शेयर फोर्स वी यू और बी डी बाई बी डी। इसको हम कहते हैं, ये जो टर्म है टाउ भी, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब ये टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स क्या है? अब अगर आईएस कोड पे पेज नंबर 73 पर देखो, दोनों चार्ट, एक है टाउ सी के लिए, एक है टाउ सी मैक्स के लिए। टाउ सी क्या है मैं पहले बताता हूँ। बीम का जो मटेरियल है, मतलब जो स्टील है, स्टील का जो परसेंटेज है, मतलब मटेरियल क्या क्या है, स्टील है और कंक्रीट है। ये स्टील और कंक्रीट का कुछ पहले से ही शेयर फोर्स लेने का ताकत होता है। ठीक है, मतलब उस बीम का मटेरियल के लिए पहले से ही कुछ शेयर रेसिस्टेंट पावर होता है बीम का, तो उसको हम बोलते हैं टाउ सी। ये टाउ सी आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा पेज 73 का टेबल जो है, ये टेबल पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड पे पीटी है, मतलब यहाँ पर पीटी आपको जनरली ये शेयर का जब मैथ देता है तब ये बीम के साथ देता है। मतलब हम आपका टेंशन रेनफोर्समेंट आपका डिज़ाइन करा हो गया, टेंशन रेनफोर्स के रेस्पेक्ट में तो होता है ये। टेंशन रेनफोर्समेंट आप डिज़ाइन कर लिए, कितना टेंशन रेनफोर्समेंट लगेगा या पीटी कितना है हम आप कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको, आपको जो सीमेंट का ग्रेड है सपोज M20 के लिए दिख रहा है, तो इस चार्ट पे देखना पड़ेगा आपको। देख के आपको जो वैल्यू निकलेगा उसे हम बोलेंगे टाउ सी। ठीक है, आप तो इंटरपोलेशन आप सीख गए हो, अगर इस वैल्यू से आपको डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इंटरपोलेशन करके बार निकल सकते हो कि टाउ सी क्या होगा। तो टाउ सी क्या हुआ, मटेरियल की वजह से जो पहले से ही वो शेयर फोर्स लेने की क्षमता है उसको हम बोलते हैं टाउ सी। ठीक है, और टाउ सी मैक्स क्या है? टाउ सी मैक्स ये है, टाउ सी मैक्स का वैल्यू का मतलब यही है कि जितना भी आप स्टीरअप्स दे दो या फिर जितना भी आप शेयर रेनफोर्समेंट दे दो, वो टाउ सी मैक्स से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ क्राइटेरिया? एक का बात है कि खुद मटेरियल की वजह से, बीम की मटेरियल की वजह से वो पहले से ही टाउ सी ले सकता है। और टाउ सी मैक्स क्या है? टाउ सी मैक्स
अगर टाउ भी का वैल्यू मतलब जो कैसे बोलूँ आपको, टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू है, आप जितना भी शेयर इनफोर्स दे दो, ठीक है, शेयर इनफोर्स जितना भी दे दो, अगर टाउ भी का वैल्यू, अगर टाउ भी जितना निकल रहा है, मतलब शेयर स्ट्रेस जितना आ रहा है, वो अगर टाउ सी से ज़्यादा हो जाए, वो अगर, इस स्टेप का नाम देता हूँ मैंने, ये स्टेप का मैं नाम देता हूँ, ठीक है, अच्छा स्टेप बाद में लिखता हूँ ये। अब वो चेक करना है क्या, टाउ बी का वैल्यू मस्ट हैव टू लेस देन टाउ सी मैक्स, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, सेक्शन बड़ा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, या आपको एरिया ऑफ स्टील एनफोर्समेंट चेंज करना पड़ेगा, या आपको कंक्रीट का ग्रेड चेंज करना पड़ा हो सकता है, या आपको स्टील का ग्रेड चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। तो टाउ भी का वैल्यू किसी भी वजह से टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टेप्स क्या क्या बोला मैंने, पहले तो आप कितना शेयर फोर्स आ रहा है निकालो, फिर मैंने बोला कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालो, फिर जो स्टेप लिखता हूँ मैं, पेज 73, ठीक है, निकाल लिया आप टाउ सी। ये स्टेप ना इसके बाद लिखना, ठीक है, ये नंबर 3 दे रहा हूँ मैं, इसका नंबरिंग मैं बाद में देता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट टाउ सी मैक्स, देन कंपेयर टाउ भी एंड टाउ सी मैक्स, इफ टाउ भी लेस देन टाउ सी मैक्स, design continued, if tau v greater than tau c max, redesign required, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप डिपेंडिंग अपॉन द कंक्रीट, मतलब ये आप चेक कर लिए कि आपकी टाउ भी जो है टाउ सी मैक्स से छोटा है। अब आप प्रोसीड हो सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। क्या है वो स्टेप, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड पीटी फाइंड आउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मतलब पहले से ही वो कितना टाउ सी ले सकता है, ठीक है। इसके बाद जो होगा, ये तो नंबर 3 वाला है, नंबर 4 के बाद आप लिखोगे इफ, मतलब इसके बाद आप लिखोगे इफ टाउ भी जो हमारा निकला है टाउ सी से छोटा है,
अब मैं क्या बोला, आप पहले चेक कर चुके हो कि टाउ भी जो है हमारा, मतलब जो शेयर फोर्स आ रहा है वो टाउ सी मैक्स से छोटा है। अब आप क्या करोगे, आप टाउ सी निकालोगे। टाउ सी मतलब मैंने क्या बोला, मटेरियल की वजह से जो पहले से ही वो शेयर फोर्स ले सकता है। तो अगर आप देखो कि टाउ भी जो है, मतलब शेयर फोर्स जो आ रहा है वो टाउ सी से छोटा है, मतलब जो ले सकता है उससे छोटा है, तो क्या ज़रूरत है हमें शेयर रेनफोर्समेंट देने का। लेकिन फिर भी हम नाम के वास्ते एक शेयर रेनफोर्समेंट देंगे जिसका नाम है नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट। ये आपको मिलेगा शायद पेज नंबर 48 पर, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी, ठीक है। IS कोड का पेज नंबर 48 पर आपको ये शायद मिलेगा। हाँ, पेज नंबर 48 पर अब देखिए, ये हुआ हमारा नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट, वो भी बोल देता हूँ मैं। ज़्यादातर केस इसका ही आएगा, बोल देता हूँ। यहाँ से क्या फॉर्मूला, ASB B इंटू ASB इज इक्वल टू 0.4 0.87 FI, ठीक है। इसको हम इक्वल टू मान के चलते हैं, आसानी होगी। तो ASB मतलब क्या है, अपने स्टीरअप्स के लिए कितना जो बार है उसका क्रॉस सेक्शन का डायमीटर क्या है, ठीक है। अगर वो 2 लेग स्टीरअप्स हो, मतलब 2 लेग स्टीरअप्स आपको पता ही होगा, ऐसे जो स्टीरअप्स हम बांधते हैं इसको बोलते हैं 2 लेग स्टीरअप्स, ठीक है। तो 2 लेग स्टीरअप्स के लिए जो ASB होता है, ASB जो होता है वो 2 इंटू π/4 हमारा जो शेयर एनफोर्समेंट का बार का डायमीटर है उसके इक्वल होता है। हम जनरली शेयर एनफोर्समेंट के लिए हर वक्त हम क्या लेंगे, 8.5 का डाया लेंगे, ठीक है। जनरली वही लिया जाता है। तो अब ये देखेंगे ये कितना आएगा, ये जितना आएगा यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ का SB मतलब है स्पेसिंग कितना देंगे, मतलब ये जो बार है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है SB, ठीक है। मैंने क्या बोला, ASB मतलब जो है ये किंतु ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन नहीं, क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है। चाहिए छोड़े। तो क्या बोला मैं, SB मतलब स्पेसिंग, शेयर एनफोर्समेंट के अंदर जो स्पेसिंग है वो, ठीक है, वही हमको देना है। हमें ASB तो हमें पता ही है क्योंकि हम 8 मिलीमीटर का डायमीटर ही कंसीडर करते हैं, तो ये ASB तो हम निकाल लेंगे। हमें जो अननोन होगा SB मतलब स्पेसिंग कितना देंगे वो हम निकाल लेंगे, कब, जब ये क्राइटेरिया हो, ठीक है। वो क्या, नॉमिनल मतलब नाम के वास्ते शेयर एनफोर्समेंट हम दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, उसको भी कहते हैं नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट। मैं क्या बोला, पेज नंबर 48 यहाँ पर मिलेगा आपको। अब अगर जो ज़्यादातर मैथ पे होगा टाउ भी टाउ से बड़ा है तो एक्स्ट्रा शेयर एनफोर्समेंट देने की ज़रूरत है ना। अब ये नोट डाउन कर लो, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब नंबर 5 का क्या स्टेप होगा, नंबर 5 का जो स्टेप होगा, ओके, अब आपको एज्यूम शेयर एनफोर्समेंट बार डाया, जनरली 8 मिलीमीटर हम लेते हैं, तो ASB कितना होगा। अब 2 लेग स्टीरअप्स ले रहे हैं हम, 2 लेग स्टीरअप्स अगर लें तो 2 इंटू π/4 d² होगा उसका ASB, ठीक है। अब हमें जो निकालना है ये मैं मुझ दे रहा हूं, हमें कितना के लिए, कितने मतलब हमें कितने के लिए डिजाइन करना है। वो पहले से टाउ सी स्ट्रेस ले सकता था, मतलब टाउ सी BD फोर्स ले सकता था, क्योंकि स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं।
हमें कितने के लिए डिज़ाइन करना है? वो तो टाउ सीवीटी पहले से ही ले सकता है, और उसमें पड़ रहा है क्या, सॉरी, उसमें पड़ रहा है, पहले से ही पड़ रहा है वी यू, शेयर फोर्स पहले से उसमें पड़ रहा है वी यू, लेकिन वो टाउ सीवीटी पहले से ले सकता है, तो उससे माइनस कर लिया हमने। तो इतने के लिए हमें डिज़ाइन करना है। अब यही है वी यू एस। तो अब देखिए जो पहला इसके बाद का जो स्टेप होगा, इसका नाम ऐसे होगा, मैंने बोला था इफ टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी, शेयर एंड फोर्स, अच्छा, देन पहले कैलकुलेट वी यू एस, ओके। उसके बाद क्या करना होगा आपको, हमारे सिलेबस में वर्टिकल स्टेप्स है, उसीलिए आप वर्टिकल स्टेप्स के लिए देखो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वहाँ पर, पेज नंबर, जहाँ पर वो टाउ सी मैक्स का था ना, वो जो टेबल था ना टाउ सी मैक्स का, वहाँ पर आपको मिलेगा ये फार्मूला। ये देखिए, इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से हम एच भी निकालेंगे, हम स्पेसिंग निकालेंगे इस फार्मूला से, ठीक है। यहाँ पर वी यू एस तो ये है वी यू एस, यहाँ पर और जो जो गिवन डेटा है ए एच भी तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, और भी जो जो गिवन डेटा है सब गिवन है, हम यहाँ से एच भी निकालेंगे। वो फार्मूला क्या है, कैलकुलेट स्पेसिंग फ्रॉम द फॉर्मूला एट पेज 73। क्या होगा, तो यहाँ से एच बी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एच बी टी बाई वी यू एस। 2 लेग स्टेप्स को ऐसे लिखते हैं, 2 ऊपर एल, ठीक है, वैसे भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो वी यू एस कितना होगा, अगर हम 8 ले तो, अगर हम 8 मिलीमीटर का डायमीटर लें तो, सॉरी, ए एस बी कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर 4 कुछ 100। अब ये याद रख देना कि जब 8 होगा, जब ये 8 होगा, जनरली 8 mm 8 होगा, तब एज भी होगा 100 mm स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर 100 बैठेगा, यहाँ से आप क्या, जो यहाँ ये जो मिलेगा वो होगा स्पेसिंग, मतलब कितना स्पेसिंग पे वो शेयर एनफोर्समेंट हमें देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट चेक है, वो चेक जो है वो है चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। ये आप नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं ये मुझ दूंगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट वाला क्राइटेरिया है, मतलब 48 पेज का जो क्राइटेरिया है, क्या था फॉर्मूला, एच बी इंटू एच बी 0.4 0.87 एफ वाई, ठीक है। बोथ साइड पर हम मैं बी इंटू एच बी से मल्टीप्लाई करता हूँ,
ये मैंने कैसे किया, या मैथमेटिक्स है, लीनियर क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, इंग्लिश में लीनियर इनइक्वेशन शायद, সরল অসমীকরণ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से आपको चेक करना है, जो आपका जो एस बी निकला है पहले से, जो अपने एस बी निकाला है वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना ही चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू होगा उससे लेस देन और इक्वल टू होना ही चाहिए, लेस देन होना ही चाहिए। ठीक है, आप जो एस बी निकालेंगे, ये तो एक चेक है। ये चेक का नाम आप दे सकते हो चेक फॉर मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट दे सकते हो आप, चेक फॉर मिनिमम, इसका नाम आप देना चेक फॉर मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट। ठीक है, असल में हम स्पेसिंग ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एस बी का मतलब तो पता है आपको, 100 पहले ही दिखाया। इसके बाद का जो स्टेप है, कितना नंबर का स्टेप चल रहा था हमारा, 6 या 7 होगा शायद, पता नहीं, आप वो देख लेना। इसके बाद का जो स्टेप है वो है चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। यहाँ आईएस कोड पे का एक पेज पे लिखा है कि इसका वैल्यू 0.75 इंटू डी या 300 mm, जो भी लेस है, इन दोनों में से जो भी लेस है वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो एच बी निकाला है, एच बी हमने जो निकाला था पहले फॉर्मूला से, उसका जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो हमारा रीजन फॉर शेयर हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें लिखना है कि लेट अस प्रोवाइड 85 2 लाख स्टीरअप्स एट द डेट ऑफ कितना सेंटर टू सेंटर, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो पर करता हूँ। आई थिंक मैंने जैसे बुझाया सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मेरा हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत है, कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, बुरा लगे डिसलाइक करना, कुछ बोलना हो कमेंट करना, कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट करना, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।